नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो दिशा परीक्षण। जो भी विद्यार्थी हैं जो अभी आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, चाहे वो बीएसटीसी में हो, चाहे वो वनपाल की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एलडीसी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो सीईटी की तैयारी कर रहा हो, उनके लिए यह जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पे इस तरह के प्रश्न नहीं आए हुए। तो आज अपन बात करेंगे दिशा परीक्षण में, वो भी सूर्य से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करता हूं, आपको वीडियो के आप अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो को देखें। अगर आप में किसी तरह का कोई भी अगर चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं और आपका उत्तर है जो जरूर आपको मिलेगा। सबसे पहले आपसे रहेगा निवेदन कि आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर अवश्य कर दें, ताकि जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उन्हें सभी के पास में ये वीडियो जाए और उनमें जो वो तैयारी कर रहे हैं वो दिशा परीक्षण से संबंधित जो भी प्रश्न उनके सामने आ रहे हैं उनको बढ़िया अच्छे से वो कर सकते हैं। तो बात करते हैं अपन दिशा परीक्षण के बारे में और दिशा परीक्षण में क्या कहता है। पहले तो दिशाएं ध्यान रखें दोस्तों, दिशाएं कितनी प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बात रखें दिशाएं। दिशाएं 4 प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है? उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। तो ये मुख्य दिशाएं 4 प्रकार की होती है और 4 ही इसकी जो है उपदिशाएं होती है। वो 4 उपदिशाएं कौन सी होती है? तो बात करते हैं उत्तर और जो पूर्व के अंदर जो दिशाएं होती है बीच के अंदर, वो होती है आपकी उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है। और बात करते हैं अगर उत्तर और पश्चिम के बीच के जो दिशा होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? उत्तर और पश्चिम। और बात करते हैं और दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा होती है वो कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम होती है। तो 4 मुख्य दिशाएं होती है, तो 4 इसकी क्या होती है? उप दिशाएं होती है, ये चीज है। अब दूसरी बात करते हैं कि सूर्योदय यानी सूर्य उदय कहां से होता है। तो सूर्य उदय जो होता है वो हमेशा ध्यान रखें पूर्व दिशा। पूर्व दिशा से कहां से होता है? सूर्य उदय। तो यहाँ पे देखें ये जो सूर्य है वो कहां से दोस्तों? ये अपना पूर्व दिशा से सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है। उसके सामने अगर मान लो कोई भी व्यक्ति खड़ा है, तो अगर उसकी छाया यानी उसकी परछाई है वो कहां पे पड़ेगी? तो उसकी छाया या उसकी परछाई है वो हमेशा जो सूर्य उदय होता है उसके जो विपरीत दिशा होती है, इसका मतलब है जो पश्चिम दिशा, उस पश्चिम दिशा के ऊपर वहां पे क्या होगी? इसकी परछाई पड़ेगी। तो यहाँ देखें दोस्तों, माना यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है, कौन है? ये एक्स व्यक्ति है जो यहाँ पे खड़ा है। वहां पे सूर्योदय यानी सुबह का समय है, उसके सामने बढ़िया सुबह से खड़ा है और वहां पे देखें तो इसकी परछाई है। तो दोस्तों इसकी परछाई कहां पड़ेगी? ये इसकी परछाई है जो उसके विपरीत दिशा यानी इस दिशा में इसकी क्या होगी? ये इसकी परछाई पड़ेगी। सबसे पहली चीज ये तो होता है सूर्य उदय के समय यानी सुबह के शुरुआत के समय। बात करते हैं अगर सूर्य अस्त में, सूर्य अस्त हमेशा ध्यान रखें कहां पे होता है? पश्चिम दिशा की ओर उसका सूर्य अस्त होता है। तो यहाँ पे देखिए पश्चिम दिशा, तो सूर्य अस्त पश्चिम दिशा में होता है। अगर माना कोई व्यक्ति शाम के समय खड़ा है, माना यह व्यक्ति है वाई और ये व्यक्ति कहां पे? सूर्योदय शाम के समय एक खुली लॉन में खड़ा है, तो अगर उसकी परछाई है देखें तो कहां पे पड़ेगी? अगर सूर्य अस्त पश्चिम दिशा में होता है तो उसकी परछाई उसके विपरीत जो दिशा है कौन सी? पूर्व दिशा, वहां पे क्या हो जाएगी? इसकी परछाई पड़ेगी। तो देखें दोस्तों यहाँ पे इसकी परछाई ये जो है जो क्या है? इसकी परछाई इधर पड़ती है। तो सबसे पहले चीज तो अपने देखी, सूर्य उदय होता तो उसकी परछाई कहां पड़ती है और अगर सूर्य अस्त होता है तो उसकी परछाई कहां पर पड़ती है। अब बात करते हैं प्रश्नों की, इसमें प्रश्न किस तरह के आने वाले। तो देखिए दोस्तों इसमें प्रश्न की बात करते हैं तो पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिखता है वहां पे देखें, सुबह सूर्योदय के बाद। ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पे पहले पूछा गया है सुबह सूर्योदय, तो यहाँ पे देख लें सवाल में आपके सामने सूर्योदय लिखा हुआ है या सूर्य अस्त लिखा हुआ है। याद रखें अगर इन दोनों में आप कंपेयर अगर नहीं कर पाए तो आपका प्रश्न क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। तो आगे बात करते हैं सूर्योदय के बाद, ठीक है, सुबह के बाद कौन? राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर, तो ये अपने पास में है सूर्य उदय का मतलब होता है ये अपने पास में पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, ठीक है, पूर्व दिशा में। अब इसमें ध्यान रखें कौन है? 2 मित्र हैं, ये मानो एक ये मित्र है और दूसरा मानो कौन है? ये मित्र है। तो ये क्या है? आमने सामने खड़े होकर क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। दोस्तों क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। यदि राम की छाया श्याम के बाएं बनती है तो पहली चीज तो इनकी छाया देखें कहां पे पड़ेगी?
तो ध्यान रखें यहाँ पे सूर्य उदय हो रहा तो इसके जस्ट विपरीत है, यानी ये इसकी क्या है, ये इन दोनों की छाया यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये इनकी छाया है। अब बात करते हैं, यदि राम की छाया श्याम के बाएं पड़ती है, पहली चीज तो देखें, ये है जो कहां पे, ये उत्तर की ओर इसका मुख है, और ये है जो इसका मुख कहां पे है, दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो अभी देखें राम की छाया, ठीक है, श्याम के बाएं, तो ध्यान रखें अगर अपन इसको श्याम लेके चलें तो श्याम का बायां किधर होगा दोस्तों, ये इसका बायां होगा, और श्याम का इधर ये कौन सा होगा, ये उसका दायां होगा। तो या मानो अगर श्याम उसको माना है तो ये कौन सा हो जाएगा, राम हो जाएगा। तो राम की छाया श्याम के बाएं बनती है। सवाल में आपके यही कहा गया है, ध्यान रखें, राम की छाया श्याम के कहा, बाएं पड़ती है। दोस्तों देखो, राम की छाया ये हुई और श्याम के बाएं यानी ये हुआ। तो बिल्कुल जो अपन ने रखा है, इन दोनों का जो मुंह रखा है, यानी कहने का मतलब है राम है जो कहा, दक्षिण दिशा में देख रहा है, तो श्याम कहां देख रहा है दोस्तों, ये उत्तर दिशा में देख रहा है। तो सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, श्याम का मुंह किस दिशा में है, तो ये रहा श्याम, और इसका मुंह किस दिशा में है दोस्तों, तो इसका मुंह हो जाएगा आपका उत्तर दिशा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर दिशा में। तो ये था अपने पास में सुबह सूर्य उदय के समय जो प्रश्न आता है, वो इस तरह के सवाल, इसको आपको सोल्व करना है। बात करते हैं अपने पास में, ठीक है, देखें, सुधीर सूर्योदय के पश्चात, सूर्य उदय, दोस्तों यहाँ पे भी बात हो रही है सूर्य उदय यानी सुबह की बात हो रही है। ठीक है, ये सूर्य है अपने पास में, पूर्व दिशा में उदय हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, मुंह करके पश्चात, सूर्योदय के पश्चात कौन है दोस्तों, सुधीर सूर्य की ओर मुंह करके 1 किलोमीटर जाता है। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ पे ये सूर्योदय में यहां से कितना, ये 1 किलोमीटर जाता है, दिया गया बिल्कुल दोस्तों, सूर्योदय ने सूर्य की ओर मुंह करके, पीट करके नहीं बोला गया, कहां बोला गया, सूर्य की ओर मुंह करके। कितने किलोमीटर दोस्तों, यहाँ पे बताया गया कितना, 1 किलोमीटर, ये अपने पास में 1 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब ध्यान रखें, वो इस दिशा की ओर है और उसको बोला गया कहां पे, दाईं ओर। तो हमेशा ध्यान रखें, दायां का मतलब कौन सा होता है, आपका राइट हाथ। तो यहाँ पे इस साइड मुड़ेगा, और इस साइड मुड़ने के बाद कितने किलोमीटर चलेगा, 2 किलोमीटर चलेगा। तो यहां से दोस्तों ये इसका हो गया कितना, 2 किलोमीटर बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाईं ओर मुड़कर और वापस 1 किलोमीटर जाता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, अभी यहाँ पे है, अब फिर यहाँ पे बोला गया दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब है अपन बात करते हैं किसकी, राइट हाथ की तरफ, और यहाँ पे ऐसे मुड़ता है और कितना, 1 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से ये 1 किलोमीटर यहाँ पे आ गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 1 किलोमीटर। अब बात करते हैं, सुधीर अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो जिस स्थान से पूछा गया, यानी प्रारंभिक स्थान से पूछा गया है, तो प्रारंभिक स्थान पे अपन को क्या बना देना है, प्लस बना देना है, यानी सेंटर पॉइंट आपको बना देना है। कि सर ये सेंटर पॉइंट और ये प्लस क्या होता है, तो बात करता हूं, ये वाला जो प्लस है, यानी जो अपने मुख्य दिशा में जो प्लस बनाते हैं, उत्तर दक्षिण और ये पूरब और ये पश्चिम, जो यहाँ पे जो ये प्लस बनाया है, और वहीं पे जहां से आपसे सवाल में पूछा गया है प्रारंभिक स्थान से पूछा गया दोस्तों, तो वहां पे आपको क्या कर देना है, प्लस बना देना। तो ये इसका कौन सा है दोस्तों, ये है प्रारंभिक स्थान, ध्यान रखें। और यहाँ पर क्या कर देना है, ये प्लस वाला जो है ये सेंटर पॉइंट बना देना है। तो प्रारंभिक स्थान से, सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो ये वाली दिशा देखें, प्रारंभिक स्थान से ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी दक्षिण दिशा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं सूर्य उदय के समय। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिए दोस्तों अगला सवाल आपका क्या कहता है, एक दिन सूर्योदय के तत्काल बाद, सुबह की बात हो रही है दोस्तों, सूर्योदय, ठीक है, फिर वही चीज, यानी सुबह ये आपका सूर्य उदय हो रहा है कहां पे, पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, तत्काल बाद गंगाधर एक खंबे के सामने, अब देखिए दोस्तों, माना यहाँ पे एक व्यक्ति को बनाते हैं अपन, जो है कौन है, गंगाधर। ठीक है दोस्तों, गंगाधर, यहाँ पे गंगाधर, और यहाँ पे फिर आगे क्या बात करते हैं, एक खंबे के सामने, मानो यहाँ एक खंबा है, ठीक है, इस खंबे के सामने खड़ा था। यहाँ पे देखें, अब खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही है। पहली चीज तो देखो,
इसकी छाया इधर है, खंबे की छाया इधर है, ठीक है। तो सवाल में यही कहा गया, खंबे की छाया, ठीक है, खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर, किसके, गंगाधर के। तो देखिए दोस्तों, ये गंगाधर है और इसका मुंह कहाँ है, दक्षिण दिशा में, ये खंबा है जो उत्तर दिशा में। तो ध्यान रखें, इसकी छाया इधर पड़ रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसका ये हो गया अपना बायां इसका, ठीक है। अगर इसका बायां यह है तो गंगाधर का ये वाला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये गंगाधर का क्या हो जाएगा, दायां। और ये सवाल में अपने पास में यही कहा गया है, खंबे की परछाई गंगाधर के दाएं पड़ती है क्या, बिल्कुल, खंबे की परछाई और गंगाधर के क्या दाएं पड़ रही है, बिल्कुल यह सवाल में कहा गया है। ये देखो, तो गंगाधर किस दिशा की ओर मुंह किए हुए, तो गंगाधर की बात करते हैं, ये रहा गंगाधर, और किस दिशा की ओर मुंह किए हुए दोस्तों, ये दिशा देखें तो दिशा बिल्कुल कौन सी आ रही है, दक्षिण दिशा, ये वाली दिशा है जो आपके ये आ रही है। तो इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, दक्षिण दिशा इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये अपने पास में सूर्योदय से, अभी सवाल थे सुबह की शुरुआत से, सूर्योदय में। आगे बात करते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखो अगला सवाल अब आया शाम में सूर्य अस्त के बाद। दोस्तों अभी शाम की बात होगी, तो अपने देखा था, और शाम अगर होता है तो सूर्यास्त कहाँ होता है दोस्तों, शाम की बात करता हूं तो सूर्य हमेशा अस्त कहाँ होता है, पश्चिम दिशा की ओर। कहाँ पे होता है दोस्तों, पश्चिम दिशा की ओर। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखा के बाद 6 बजे कौन, रोहित एक विद्युत बोर्ड के सामने खड़ा था। यहाँ मानो अपने पास में ये अपना कौन है, रोहित है, ठीक है। यहाँ पे अपने एक बार मान लिया कौन है, रोहित, ठीक है दोस्तों। और विद्युत बोर्ड यहाँ पे माना ये है अपना कौन सा है, विद्युत बोर्ड, ठीक है। ये विद्युत बोर्ड के सामने खड़ा है। यदि विद्युत बोर्ड की छाया, सबसे पहली बात करते हैं छाया की, तो छाया कहाँ पड़ेगी दोस्तों, इसकी छाया इधर पड़ेगी, और विद्युत बोर्ड की छाया किधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी, दोनों की, ठीक है, ठीक है। अब देखें, विद्युत बोर्ड की छाया ठीक रोहित के बाएं में पड़ती है। बात करते हैं रोहित का बायां किधर होता है और रोहित का दायां किधर होता है। तो देखें, ये रोहित है और ये कौन सी दिशा में देख रहा है दोस्तों, दक्षिण दिशा में जब देख रहा है, इसका मतलब इसका मुख है जो इस दिशा में, जब इस दिशा में है तो ये इसका कौन सा होगा दोस्तों, ये इसका बायां होगा, और ये इस साइड वाला कौन सा होगा, इसका दायां होगा, ठीक है। ये बायां है और ये दायां। सवाल यही बोला गया है, विद्युत बोर्ड की छाया ठीक रोहित के बाएं में पड़ती है। बिल्कुल देखें, ये विद्युत बोर्ड की छाया है और ये रोहित के ठीक है बाएं में पड़ती है, ठीक है। तो रोहित का मुंह किस दिशा की ओर है, सवाल पूछा गया, रोहित का मुंह किस दिशा की ओर, ये रहा रोहित और इस दिशा की ओर इसका मुंह है। तो रोहित किस दिशा में देख रहा है दोस्तों, रोहित है वो दक्षिण दिशा में देख रहा है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, दक्षिण दिशा में। तो ये अपने पास में जो सूर्योदय यानी सूर्य से संबंधित जो पर्सन बनते हैं, चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके लिए रामबाण साबित होगा। गारंटी के साथ कहता हूं, अगर इसमें से कोई भी पर्सन बनता है, चाहे वो सुबह सूर्योदय की बात हो, चाहे वो सूर्य अस्त के समय की बात हो, प्रत्येक जो परीक्षार्थी है, चाहे प्रत्येक परीक्षा दे रहा है, उसमें अगर इस तरह के सवाल बनते हैं तो वो आराम से बढ़िया तरीके से कर सकता है। बस इसको एक चीज ध्यान रखना है, सूर्य उदय कहाँ होता है और सूर्य अस्त कहाँ होता है, और उसकी परछाई है जो कहाँ पे पड़ती है। तो दोस्तों ये था अपने पास में आज में दिशा परीक्षण से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा की। आपको वीडियो कैसा लगा है आप जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपने कमेंट करें और इन प्रश्नों को भी बढ़िया अच्छे ढंग से सॉल्व करें। आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में, ठीक है। और तक्षशिला एकेडमी के सभी ऑफलाइन बैच प्रारंभ हो चुके हैं। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वनपाल की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के बैच बिल्कुल नाम मात्र शुल्क में स्टार्ट हो चुके हैं। अगर कोई बहुत दूर बैठा है, अगर मान लो ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तक्षशिला एकेडमी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उसी तरीके से हम आपको ऑनलाइन में वो सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। तो आज ही तक्षशिला एकेडमी के ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें और वहां से जो भी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स को बिल्कुल नाम मात्र शुल्क में आप उसको परचेज कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।